हेलो गाइस, अब हमारा लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था एंड यहाँ पर हम लोग √3 को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन पे। ये एग्जाम्पल 4 है, सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने पहले किया था, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 0 या O भी बोल सकते हो उसे, एंड A ये 1 यूनिट, यहाँ पर ये 1 यूनिट, ये B। तो ये हमारा √2 आया था, राइट। ये जो लाइन है वो 90 डिग्री पर है, तो ऐसे ही एंड उसके बाद हमने आर्क ड्रॉ किया था जिससे √2 जो है वो यहाँ पर नंबर लाइन पर शो हो गया था हमें। अब हमें क्या करना है, √2 आ गया। अब 1 यूनिट हम लोग यहाँ से B पॉइंट से 90 डिग्री पर लेंगे। तो अगर हम इसका 90 डिग्री लें तो वो कुछ ऐसा होगा, एंड जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया OB से। इसको हम P1 नाम दे देते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया एंड ये 1 यूनिट है हमारा। तो अगर हम OP1 का स्क्वायर करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इसका। तो OP1 आ गया हमारे पास √3। तो ये हमारे पास √3 आ गया। देन वैसे ही हम लोग O को सेंटर मानकर एंड OP1 का रेडियस लेकर आप ड्रॉ करेंगे। सेंटर हमारा ये रहेगा। तो सेंटर हमारा ये आ गया, ये हमारी रेडियस है। तो हम कंपास से जब ये आर्क ड्रॉ करेंगे, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, प्रॉपरली आप ग्राफ पर भी बनाकर देख सकते हैं इसको। तो ये हमारा √3 जो है वो इधर आ जाएगा नंबर लाइन पर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। हम ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 1। ये ट्रू फॉल्स कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमें पता है जो रियल नंबर है उसमें इररेशनल नंबर्स आते हैं एंड रियल नंबर्स आते हैं। सॉरी, ये है रियल नंबर, ये है रैशनल। रैशनल को Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये हो गए इररेशनल। रैशनल को Q' से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास इररेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स तो है ही हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू हो गई है। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर is made up of rational and irrational. So that's why this statement is true. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें बताना है,
तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो बताना है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो हमें बताना है कि जो भी नंबर्स हम नंबर लाइन पर लेते हैं वो अंडर रूट एम की फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड वो एम जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये हमारी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करा है हम लोगों ने। तो आप इसके बारे में सोचो, अगर हम लोग नेगेटिव नंबर्स लें तो वी नो दैट कि अगर हम नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लेंगे तो वो उसके तो रूट स्क्वायर जो हमारे स्क्वायर रूट है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ा नहीं तो अदरवाइज वी नो दैट दिस इज आयोटा। तो ये तो आयोटा ही हो जाएगा। हम नेगेटिव वैल्यू को एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। सो वी कैन राइट हियर एज नेगेटिव numbers cannot be expressed as the square root of any other number। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव वैल्यूज के लिए। अगर हम पॉजिटिव का लें तो अगर हम अंडर रूट 1 को लिखे तो वो तो 1 हो गया, ठीक है, उसका रूट जो है वो 1 होता है। अंडर रूट 2 की अगर वैल्यू निकालें तो होती है 1.414 एंड दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और हमें बताया हुआ है कि यहाँ पर वेयर एम इज नेचुरल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इस नंबर से हमें ऑब्वियसली पता चल गया है कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो चुकी है। बट स्टिल हम और भी नंबर्स को चेक कर सकते हैं। अंडर रूट 3 का अगर हम लोग वैल्यू लें तो 1.732 हो जाएगी एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये है नेचुरल नंबर। एक नंबर और चेक कर लेते हैं, अंडर रूट 4, ये 2 आ जाएगा, ये तो नेचुरल नंबर है बट ये दोनों नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी मिस्टेक अगर मुझसे हो जाती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हम लोगों ने नोट्स रेडी करे हुए हैं हमारी वेबसाइट पर, आप जाकर देख सकते हैं ये सारे नोट्स। प्रॉपर नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे mathematicalspace.in पर। ओके, चलो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अभी हमने डायग्राम ऊपर पढ़ा था, ये रियल नंबर हो गया, इसमें रैशनल एंड इर्रेशनल हो गए। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। ये स्टेटमेंट तो हमें पढ़ते ही पता चल जाएगा कि फॉल्स है, बिकॉज रियल में इर्रेशनल नंबर कंटेन होता है, इर्रेशनल के अंदर रियल कंटेन नहीं होता। तो वी नो दैट हम पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि रियल इज इक्वल टू रैशनल प्लस इर्रेशनल। Therefore, every real number can't be an irrational. Okay. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे इसको पढ़कर। एंड गाइस, मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि हम लोग इस लेक्चर सीरीज को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सके एंड आपको इंटरेस्ट आए इन सबको पढ़ते हुए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? हमें बताना है दिस इज येस और नो। If no, give an example of the square root of the number that is a rational number. तो ये statement obviously no है,
बिकॉज वी नो दैट अंडर रूट 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, या यू कैन से उसकी वैल्यू 2 होती है। तो अगर ये 2 तो हमें पता ही है ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। इन अ सेम वे अंडर रूट 9 उसकी वैल्यू 3 होती है एंड दिस इज 3 इज रैशनल, तो अंडर रूट 9 भी रैशनल है, वो इरेशनल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। ओके, ऐसे कई बार केसेस होते हैं जहां पर जो पॉजिटिव इंटीजर्स का अंडर रूट स्क्वायर रूट है वो रैशनल भी हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ रीजन देंगे 2 and 3 आर rational numbers, thus the square root of all positive integers are not irrational. So guys, अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप mathematicalspace.in पर जा सकते हो। मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एंड वहां जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप नोट्स पढ़ भी सकते हो। अब हम करेंगे अंडर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। अभी तक हमने अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा है, अब हम लोग अंडर रूट 5 को करेंगे। तो ये 0 1 2, तो ये हम 2 यूनिट्स ले लेंगे, देन ये 1 यूनिट एंड सेम वैसे ही ट्राइंगल ए बी। एंड जब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वही ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी आ जाएगा 4 प्लस 1 अंडर रूट, तो ओ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 आ गया। अब 5 तो आ गया अंडर रूट 5, अब इसको नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए हम लोग ओ को तो लेंगे सेंटर, ओ बी हमारा होगा एंड एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कंपास रखकर ओ बी के रेडियस पर, इस तरह से आर्क ड्रॉ होगी। एंड जो ये इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट पी है यहाँ अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट होगा ऑन द नंबर लाइन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम एक क्लास एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें स्पाइरल बनाना है। काफ़ी बार हम लोग ये चीज़ अवॉइड कर देते हैं, बट नहीं, ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि लाइक स्क्वायर रूट से भी स्पाइरल्स बन रहे हैं। तो हम वही स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने अंडर रूट 2 का करना स्टार्ट, स्क्वायर रूट बोल दो अंडर रूट बोल दो एक ही बात है। जैसे हमने स्क्वायर रूट 2 का बनाना था, ओके, देन हम लोगों ने 3 के लिए बनाना था 90 डिग्री पे एंड ये अंडर रूट 3 हो गया था। एंड फिर से हम लोग 90 डिग्री एंगल लेंगे एंड इसको 2 पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा अंडर रूट 4 आ जाएगा। अगर ये 1 यूनिट ले, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट एंड सो ऑन, ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे 90 डिग्री। तो ये अंडर रूट 5 आ जाएगा।
तो अगर आप इसको कंपास, स्केल, पेंसिल के यूज से बनाओगे तो आप बहुत अच्छा बनेगा। ये प्रॉपर बनाकर जरूर देखना एक प्लेन पेपर पे। तो ये हमारा अंडर रूट 6 हो जाएगा, ये अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9। तो ये ऐसे चलता रहेगा। आप सोचोगे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो वही आर्क वाला सिस्टम आप ड्रॉ करेंगे तो वो वही नंबर लाइन पर जहाँ कट करेगा वो वैल्यू देगा हमें। एंड इस तरह से ये स्पाइरल चलता रहता है। तो अब मैं आपको एक जिसमें ये प्रॉपरली बनाया हुआ है, तो ये इस तरह से स्पाइरल बन जाएगा स्क्वायर रूट का। हमारे सारे स्क्वायर रूट्स अगर